एक कर संगठित कर और संगठित करके हम अपने समाज में जो गरीबी है, जो अशिक्षित है, उनको शिक्षित करना, गरीबी को दूर करना और घर घर तक आवाज़ पहुंचाना। जो हमारा समाज सोए हुए हैं वो जगेंगे और एक साथ होके हम अपना फ्यूचर में ये संगठन को पूरे बिहार नहीं बल्कि पूरे भारत में रनिंग करेंगे। हर अपने समाज के हर एक व्यक्ति के घर जाएंगे और वहाँ से लाके गांव से और शहर से लाके संगठित करके ये संगठन को सरकार के सामने मजबूर कर देंगे। जो कि हम एक हैं, हमें संगठन के द्वारा राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए। भारत सरकार चाहे बिहार सरकार, जो भी सरकार हैं, उनको हम मजबूर करेंगे अपने संख्या बल दिखा के और संगठित करके। धन्यवाद। तो इसको लेकर आप लोग किसी पार्टी में पहले से शामिल होने की योजना बनाया है कि आप लोग अपना संगठन तैयार करके किसी पार्टी में शामिल होंगे? जी नहीं, हमारा उद्देश्य है गैर राजनीतिक दल से ये संपर्क नहीं करना है। हम ये करेंगे जो कि अपना जनसंख्या मजबूत करके, संगठन को मजबूत करके, तब हम अपने समाज के बेटा को सड़क से लेकर सदन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। यानी इस बार जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, क्या इसमें उतारिएगा अपने लोगों को? जी, अगर हमें मौका मिलेगा, हमारे समाज के बेटा को मौका मिलेगा तो हम उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। अगर कोई भी पार्टी हमारे साथ आना चाहते हैं, हमारे संगठन को मजबूत करेंगे। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम अशोक कुमार झा, महाब्राह्मण शक्ति मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष। मेरा नाम अशोक कुमार झा, महाब्राह्मण शक्ति मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष। राष्ट्रीय अध्यक्ष। कौन बोलेंगे? आप बोलेंगे? कौन बोलेंगे? दोनों आदमी दाढ़ी की बात कर रहे हैं, तो जब तक किसी पार्टी में शामिल नहीं होंगे या फिर जब तक कोई पार्टी वाले आपको टिकट नहीं देते हैं, तो फिर आपके अपने उम्मीदवार कैसे करेंगे? क्या निर्दलीय खड़े होने के भी सोच रहे हैं क्या आप लोग? देखिए, पहला बात तो है कि हम लोग आज तक यूज किए गए हैं ब्राह्मणों के नाम पे, वोट बैंक का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किए गए हैं। लेकिन अब हमारा समाज पूरे बिहार में जागृत हो चुका है और पूरे भारतवर्ष में इसका परिणाम बहुत जल्द मिलेगा। और आने वाले लोकसभा चुनाव से 2024 से हम लोग अपना भागीदारी को साबित करवाने का प्रयास करेंगे कि हम लोग भी हैं, हम लोगों का हिस्सेदारी चाहिए और हम लोगों को आने वाले पीढ़ी को उज्जवल भविष्य हो, इस पर सरकार को अपना विचार करना चाहिए। तो अभी तक जैसे कि आपके क्षेत्र से जो भी लोग खड़े होते होंगे, जीतते होंगे, क्या लग रहा है कि आप लोगों का अभी तक सिर्फ शोषण ही हुआ, सिर्फ यूज हुआ आप लोग? बिल्कुल, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, कहीं न कहीं उनकी माता जी का देहांत हुआ होगा तो श्राद्ध कर्म तो वो भी तो करते हैं हिंदू शास्त्र और सनातन धर्म के अनुसार। लेकिन आज तक हम लोगों के समाज को हीन भावना है दृष्टि से पूरे जगह अपमानित करके ही देखा जाता है और इसका हम लोग इतना पीछे हैं, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी स्तर से हम लोग पीछे हैं। यहाँ तक कि हम लोगों से एक आज के डेट में दलित और महादलित अपने आप को ऊपर महसूस करता है, उससे भी हम लोग पीछे के कतार में खड़े हुए हैं। यानी मतलब कि ऐसी कौन सी बात है जिसके वजह से आपको लगता है कि आपके साथ शोषण हुआ है, आपका हक नहीं मिला है? ऐसी कौन सी बात आपको लगती है? देखिए, यहाँ तक कि हम लोगों के साथ में छुआछूत, हीन भावना, महापात्र है, तो कंटाहवा बाबा है, कंटाहा है, ये सब अपमानजनक मतलब हर क्षेत्रों में मिल जाएगी। आपके गांव समाज से भी ऐसा प्रतीत होता होगा, आप भी तो इस बिहार से हैं तो वो देख पाते होंगे, भली भांति हमारे समाज को जान पाते होंगे कि क्या पीड़ा महसूस करती है हमारे पूरा बिहार का समस्त बंधु और भारतवर्ष का तमाम हमारा स्वजातीय के लोग। नहीं सर, छुआछूत की बात तो छोटे समुदाय के जो लोग होते हैं उनके साथ लोग करते हैं, आप तो भाई बड़े समुदाय के लोग हैं, फिर आपके साथ वैसा नहीं है। भले ही श्राद्ध के समय मैं पूजित होता हूँ, बड़े ही सम्मान के साथ पूजित होता हूँ और श्राद्ध के बाद
हम लोग महापात्र और कंटाहा कटहवा इत्यादि अपमानजनक शब्दों के साथ हम लोग झेलते हैं, प्रताड़ित होते हैं। और कहीं न कहीं हमारा समाज का प्रतिनिधित्व ना तो बिहार के उच्च सदन और निम्न सदन कहीं भी हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है। 243 एमएलए हैं और 75 एमएलसी चुन के हमारे बिहार से आते हैं। हमारे समुदाय से अगर देखा जाए तो इस जाति का दर्द और पीड़ा को रखने वाला सदन में और मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कोई नहीं है आज के डेट में। कोई सरकार आजादी के बाद से इस समाज को केवल वोट बैंक के नाम पर ठगा ही गया है, लेकिन हम लोग पूरी तरह से अब जागरूक हो गए हैं और हम लोग पूरे अपने समाज को जगा चुके हैं। और हम ऐलान करते हैं कि जो भी पार्टियां हमको देखेगी आने वाले समय में, पूरा बिहार का महापात्र महाब्राह्मण समाज, उनके लिए भी हम लोग खरा उतरेंगे। अगर हम लोगों के साथ अगर हीन भावना और दुर्व्यवहार चलेगा तो हम लोग पूरे बहिष्कार कर देंगे और नोटा का इस्तेमाल आने वाले मतदान में हम लोग पूरे महापात्र समाज, पूरे बिहार के समस्त महापात्र ब्राह्मण 8 लाख के आसपास हम लोगों का आबादी है, जो कि हम लोग कहीं ना कहीं जो हमारा मतदान करेगा, आवाज उठाएगा, उसके साथ हम लोग पूरे जोर तरीके से बिहार और केंद्र में साथ हैं। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम सनी पांडे हुआ, मैं सारण जिले के सोनपुर की धरती से हूँ। और इस संगठन में आप क्या होंगे? इस संगठन में संयोजक का पद मुझे समाज के द्वारा दिया गया। ठीक। अपना हक छीन लेंगे धारा में एकत्रित एक संगठन जो बना करके, और पूरे बिहार में हम लोगों का करीब 8 लाख से एबव वोट बैंक है। तो हम लोग को केवल यूज किया गया है 47 से लेकर आज तक। तो हम लोग जब यूज किया गया है तो हम लोग अपना तो अधिकार जरूर मांगेंगे, उसका हम लोग उपाय कर चुके हैं और हम लोग लड़ के अपना हक लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और विशेष लोकसभा चुनाव अब हाल ही में होने वाला है, वैसे में क्या लगता है कि आप लोग जदयू को सपोर्ट, इंडिया को सपोर्ट कीजिएगा, महागठबंधन को, या फिर भाजपा की जो एनडीए सरकार है गठबंधन? जो हमारा पूरे समाज के लोग संगठित रहेंगे, इस समाज को हम लोग भर लेंगे, बिल्कुल इसके सारे चल रहा है। आप लोग क्या लगता है कि आप लोगों को लोकसभा जो चुनाव होने वाला उसमें टिकट चाहिए? बिल्कुल योगदान मिलना चाहिए, इसीलिए तो हम लोग कर रहे हैं। 68 कितना सीट चाहिए आप लोग? टिकट कितने सीट पे? 38 जिला में हम लोग लगभग 8 लाख अवेलेबल है। तो अगर हम लोग के लिए 4 सीट भी मिल जाता है, 5 सीट भी मिल जाता है, बहुत ज़्यादा मोर्चा को टिकट देती है। और आपके मोर्चा की तरफ से जो भी लोग खड़े होते हैं और वो जीत जाते हैं, तो सबसे पहले जो एजेंडा होगा आप लोग किस एजेंडे पे काम कीजिएगा? हम सबसे पहले अपना एजेंडा सदन में ये उठाएंगे कि हमारे समाज के साथ जो 70 वर्षों से ये छलने का काम हुआ है, इसको सुधारा जाए। देखिए, छला किसी और ने नहीं, हमारे समाज के ही भाइयों ने छला। आज तक हम लोगों को ब्राह्मण के पीछे खड़ा करके और हमारा प्रयोग हुआ है, वोट की राजनीति हुई। हर एक व्यक्ति का अपना नेता है, तो फिर महाब्राह्मण समाज का क्यों नहीं, या महापात्र समाज का क्यों नहीं? क्या हमारे पास योग्यता नहीं है, या हम शिक्षित नहीं है, या हम महिला वस्त्र पहन के घूमते फिरते? अब ये तो सरकार को न सोचना होगा। इसी उद्देश्य से इसका तो आप लोग काफी देर से इसकी स्थापना की, इसके पहले भी स्थापना कर सकते थे। लोकसभा चुनाव समय पे है, ऐसे में आप मोर्चा का स्थापना कर रहे हैं, क्या इसके पीछे इंटेंशन है आपका? अभी लोकसभा नजदीक है और इस वक्त सरकार की आंख कान नाक सब खुली रहती है। इस वक्त अगर कहीं मैंने भारत में हो या बिहार में हो, कहीं कुछ होता है तो सबसे पहले सरकार उस विषय को गंभीरता से लेती है। इस वक्त अगर हम अपनी आवाज़ को उठाएंगे तो इस वक्त सरकार तक हमारी आवाज़ सीधी पहुँचे। आपको क्या लगता है कि ऐसी कई सारी विकास की योजनाएं हैं जिससे आपका समाज वंचित है? हम बहुत सारी योजनाएं हैं। आप सबसे पहले ये ले लीजिए कि विधानसभा में ब्राह्मण बहुमत क्षेत्र के नाम पे ब्राह्मणों को टिकट देते हैं, ST SC क्षेत्र के नाम पे ST SC को देते हैं, OBC के नाम पे OBC का देते हैं, और महाब्राह्मण नहीं है, भूमिहार के नाम पे भूमिहार को भी देते हैं। तो फिर ये महाब्राह्मण समाज को क्यों नहीं देते? ये तो हर एक पार्टी के सुप्रीमो को सोचना चाहिए, ये हर एक राजनीतिक दल को सोचना चाहिए कि जिस महाब्राह्मण के हम प्रयोग करते हैं उनका वोट के लिए, हम बताते हैं सीट बांटते वक्त कि ब्राह्मण बहुमत क्षेत्र है, तो क्या उन क्षेत्रों में महाब्राह्मण नहीं है? वहाँ पे ST मौजूद है, SC मौजूद है, OBC मौजूद है, अति पिछड़ा भी है, लेकिन महाब्राह्मण नहीं है, तो वो कहाँ गया? क्यों नहीं सरकार हमारा तरफ सीधे देखना चाहती है?
आखिर हमको सरकार से कोई, अगर सरकार को हमसे कोई दिक्कत है तो सरकार सीधे कहे कि हम महाब्राह्मणों को समाज से वंचित रखना चाहते हैं, हम उनको राजनीतिक अधिकार भी नहीं दे सकते, क्योंकि कहीं वो छुआछूत वाला व्यवस्था होगा। हम क्या गलत करते हैं यही सरकार हमको बता दे। हमारा नाम बृजमणि पांडे है और हम इस संगठन के संस्थापक सदस्य हैं।